श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा का व्रत कब है, क्या पूजा विधि है, कितनी पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए आपको, और कब से आप अगर पूर्णिमा का व्रत रखना चाह रहे हैं तो कब से शुरू कर सकते हैं। सभी चीज़ें जानेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और विशेषकर एक उपाय, जो ये जो माघ पूर्णिमा आ रही है, शनिवार के दिन पड़ रही है, बेहद दुर्लभ संयोग में आ रही है। अगर आप उपाय कर लेते हैं कुछ तो धन धान्य में वृद्धि के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी चीज़ें जानेंगे। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत की सबसे पहले विधि जान लेते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा के व्रत में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो जान लें कि पूर्णिमा का व्रत अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो चैत महीना जो आने वाला है फागुन का, इसमें आप पूर्णिमा के व्रत शुरू कर सकते हैं। इसी उसमें ही व्रत शुरू करे जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात जान लेते हैं, पूर्णिमा का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी कि मिठाई, दूध से बनी हुई कुछ भी मिठाई जरूर खाना चाहिए पूर्णिमा के व्रत में। घर में बनानी चाहिए, भोग लगाना चाहिए पूर्णिमा के दिन। सफ़ेद चीज़ यानी कि सफ़ेद दूध से बनी चीज़ों का। और जो आप व्रत खोलेंगे और उसमें भी आपको दूध से बनी चीज़ें जरूर खानी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप 14 के दिन कर लें, चाहे पूर्णिमा के दिन कर लें, ये आपकी इच्छा होती है। ठीक है। और जैसे कि होता है कि बच्चे हमारे खराब निकल गए, किसी गलत राह पकड़ ली, जुआ जुआ खेलते हैं, शराबी हैं, या फिर लड़कियां कहीं भाग गईं, ये सब जो होता है ये चंद्र हमारे कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो चंद्र मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा पूर्णिमा का व्रत रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये जो दोस्तों, पूर्णिमा को चंद्र देवता की जरूर पूजा करनी चाहिए। जैसे चंद्र मजबूत होता है तो शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होते ही हमारे जो धन के रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। आपको एक दिए का उपाय जरूर करना है। बहुत बड़ी पूर्णिमा है, आपको क्या करना है, आटे के 5 दिए बनाने हैं। याद रखें, ढंग से समझ लीजिएगा आप कैसे कैसे करना है। आटे के 5 दिए बनाकर आपको उसके अंदर तेल भरना है, सरसों का तेल भरना है। याद रखें, जो चौमुखी दिए हैं वो नहीं बनाने हैं आटे के, आपको चौंच निकालते हुए दिए बनाने हैं। 5 दिए आपको तैयार करने हैं। इसके अंदर सरसों का तेल डालना है और इसके अंदर जब आप याद रखें, जब आप दिए बनाएं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें आटे के अंदर। हल्दी मिली हुए आटे के ही आपको दिए बनाने, नमक नहीं डालना है उसके अंदर। हल्दी मिलाकर आप आटा मान लीजिए और उसके दिए बनाकर पहले ही तैयार रख लीजिए, जिससे वो सूखे सूखे से हो जाए, टाइट आटा मान कर। उसके अंदर आपको ऑयल भर लेना है, सरसों का तेल। उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं और जो आपने खीर तैयार करी होगी शाम के समय, वो आपको खीर एक दोने के अंदर लेनी है। और अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह से उपाय करना है, जब भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो या मंदिर में हो, याद रखें जो पीपल का पेड़ होना चाहिए वो आपका ऊपर मतलब छायानुमा होना चाहिए, छोटा पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो जो छायानुमा पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर ही ये उपाय आपको करना है। आपको खीर का दोना लेके जाना है। एक ही दोना बनाना है खीर का, 5 नहीं बनाने हैं। 5 सिर्फ दिए होंगे आपके काले तिल डाले हुए इसके अंदर। और 5 दिए मनोकामना कहते हुए सबसे पहले आपको दिए पूजन करना है। रोली का टीका लगाएं दिए पे, और जो हमारा जल है, जल का लोटा, उससे आपको अभिमंत्रित कर लेना है। मतलब चारों तरफ जल बिखेर के अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए आपको मंत्रित कर लेना है उन दियों को। और उन दियों को, 5 दियों को ले जाकर पीपल के नीचे जो जड़ होती है पीपल के, उसके अंदर, उसके पास आपको शाम के समय प्रदोष काल में लगाने हैं। याद रखें प्रदोष काल ही होना चाहिए। प्रदोष काल में ही आपको 5 दिए अपनी मनोकामना कहती हुई जड़ के पास रखने हैं। ऊपर वृक्ष की तरफ ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, सिर्फ जड़ की तरफ ही देखना है। और दिए लगाकर, और जो आपने खीर का दोना बनाया है उसको रखकर मनोकामना कहते हुए अपनी, और सीधे वापस आ जाना है। पीछे मुड़ के भी आपको नहीं देखना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि शनिवार का दिन है और बेहद दुर्लभ सहयोगी है। प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है, बहुत ही दुर्लभ जो पूर्णिमा आ रही है, अगर इस पर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। और क्या करना है दोस्तों, इस दिन पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए आपको अपने घर में, जिससे सुख समृद्धि, हर पूर्णिमा के दिन आपको ये करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, और काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और जो तेल की चीज़ें हैं, तेल वगैरह आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है पूर्णिमा के दिन। इस दिन भी आपको सिर भी नहीं धोना है। इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना। कोई भी पत्ते हैं जो, वो भी नहीं तोड़ने हैं। बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक